वन नेशन वन पोल से फायदा जनता का है, और मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर जनता का फायदा है, देश का फायदा है, तो नुकसान किसी का भी हो, अनुराग भदौरिया जी, जनता को उससे मतलब नहीं। जनता के पैसे पे आप भी, राजेश गुप्ता जी भी और शिवम त्यागी जी भी अपनी रैलियां करें, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन जीते, विधायक सांसद आप बने, पैसा जनता का खर्च हो, बड़ी अच्छी बात है। राजा आप बने और पैसा जनता का खर्च हो। अनुराग जी, पहले तो ये बता दीजिए, ये मेहरोत्रा साहब आपकी पार्टी में है कि नहीं है अभी? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जब मैंने चेक करा तो रिपोर्ट में तो समाजवादी पार्टी शिवम विरोध कर रही थी, लेकिन ये जो मेहरोत्रा साहब हैं समाजवादी पार्टी के, जब मैंने, वो तो सीनियर नेता, नेताजी के बहुत करीबी थे, वो कह रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? कह रहे हैं ऑल द फोर पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और AIMIM, 4 पॉलिटिकल पार्टीज ऑन एयर। समाजवादी पार्टी से शुरू कर रहा हूं, बताइए प्रोफेसर साहब, साथ या खिलाफ एक राष्ट्र एक चुनाव? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव के मैं विरोध में हूं। सुन लीजिए मेरे कान खोल के, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सिर्फ इतना है, वन नेशन वन डोनेशन, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन मैन। बजाय इसके इनको करना चाहिए था वन नेशन वन एजुकेशन, उस पर बात नहीं करेंगे। वन नेशन वन हेल्थ, उस पर बात नहीं करेंगे। वन नेशन वन लाइफ स्टाइल, इस पर बात नहीं करेंगे। क्यों भाई? आप फेडरल सिस्टम को क्यों खत्म करना चाहते हैं? फेडरल सिस्टम पे आपको विश्वास नहीं है क्या? आपको क्या लोकतंत्र में विश्वास नहीं है क्या? अगर आपको इतना ही था कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन करना था, आपको बहुत, कहते ना, बहुत आपको अंदर आ रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, तो 4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें आप उसी से वन नेशन वन इलेक्शन करवा लेते। देखते आपकी कितनी हिम्मत थी। अरे भैया, इसके चुनाव का देखिए, सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की अगर हम रिपोर्ट माने तो 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में 2020 में 1,20,000 करोड़ खर्च हुए, तो आपने 1,35,000 करोड़ रुपए देश की जनता का बर्बाद कर दिया। अब चूंकि आप चुनाव में अभी सत्ता में है, तो कह रहे हैं अब 2029 में करेंगे। अरे आपको करना तो 2029 में नहीं है, आप सिर्फ सगुफा छोड़ रहे हो। जिस तरह से आपने किसान का बिल वापस लिया था, जिस तरह से आपने लेटरल एंट्री जिस तरह से कर रहे थे वापस लिया था, इस तरह से आप ये भी वापस लेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि आपको ओपनिंग छोड़ना है जनता को। समाजवादी पार्टी ऑफिशियली कह रही है, और ये मेरी आउटपुट टीम भी नोट कर ले, क्योंकि हम ये ग्राफिक बना रहे हैं। विमल जी, हमारे आउटपुट एडिटर, नोट कर लीजिए। ये समाजवादी पार्टी ऑफिशियली कह रही है। अभी आप रिलैक्स कीजिए, ओपनिंग कमेंट्स है। नहीं, अभी आप रिलैक्स कीजिए। समाजवादी पार्टी ऑफिशियली कह रही है कि दे अपोज, वो खिलाफ है एक राष्ट्र एक चुनाव के। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है सुनते? नहीं, अभी आप, अरे वापस आ रहा हूं, 50 दूंगा। अरे ओपनिंग कमेंट्स है, जरा से, अरे ओपनिंग कमेंट्स है। 5 सेकंड में बोल देना आउट। 5 सेकंड। अरे जो लोग 4 स्टेट का चुनाव तो एक साथ करवा नहीं पा रहे हैं, उसमें इनके पैर कांप रहे हैं, वो क्या पूरा वन नेशन वन इलेक्शन? ये वाला पॉइंट मैं मानता हूं, ये वाला पॉइंट मैं मानता हूं, करा लेते, लेकिन कराना बीजेपी को नहीं है, कराना इलेक्शन कमीशन को है। आम आदमी पार्टी ऑफिशियल स्टैंड। हाँ, तो इसके गुप्ता जी बताइए। ऐश्वर्या जी बताइए। विधायक जी, दिल्ली का चुनाव तो अभी मेरी पार्टी का सीधा सा स्टैंड है। हाँ। अभी 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक चैलेंज किया है, और वो चैलेंज ये है कि आप वन नेशन और 3 स्टेट इलेक्शन इकट्ठे करा लो, दिल्ली का चुनाव करा लीजिए नवंबर में। आम आदमी पार्टी तो तैयार है, तो क्या करवा लेंगे? तो उसके लिए तो ये तैयार है नहीं। लोकसभा में इनकी सीटें कम है, अगर वो सीटें अभी सरकार गिर जाती है तो क्या करा जाएगा? दोबारा चुनाव कराएंगे या 2029 का वेट करेंगे? देखिए ऐश्वर्या जी, लोगों के मुद्दे क्या है? आप लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे बेरोजगारी है, शिक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है। वो मुद्दे नहीं है सरकार के लिए। ये एक ऐसा मुद्दा गढ़ देते हैं कि बस उस पर डिबेट होती रहे, लोगों का टाइम खराब होते रहे। अरे भाई, काम की, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, शिक्षा की बात करो, वन नेशन वन पोल बीजेपी कह रही है हम 29 में लाने को तैयार है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है उस रिपोर्ट को। एक राष्ट्र एक चुनाव, आम आदमी पार्टी साथ या खिलाफ? राजेश जी, आप साथ हैं कि खिलाफ है आम आदमी पार्टी? जी नहीं, अरे
नहीं, आम आदमी पार्टी तो एक चैलेंज कर चुकी है, चैलेंज कर चुकी है, खिलाफ है, तो ये भी ऑन रिकॉर्ड आ गया, ये कह रहे हैं हम भी खिलाफ है, ये कह रहे हैं हम भी खिलाफ है। कांग्रेस, रत्नाकर जी मुझे मालूम है आप कहां हैं, मैं आरजेडी के पास भी आ रहा हूं, लेकिन तब भी प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है साहब, कांग्रेस भी बताएगी, सीनियर मोस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन। बताइए त्रिपाठी जी, क्यों आपको लगता है कि वन नेशन वन पोल गलत है? देखिए, हम इस तरह की किसी भी जाहिलियत के खिलाफ हैं। एक राज्य एक शासक बीजेपी वाले तो कर नहीं पा रहे हैं, हर जगह कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, दो लोग चलाते हैं प्रदेश, इनके जितने प्रदेश हैं वो सिंगल आदमी नहीं चलाता, उसमें एक इंजन मोदी जी का रहता है। तो फिर काहे का फिर वन नेशन वन इलेक्शन? और ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये राज्यों के खिलाफ, रीजनल पार्टीज के खिलाफ और जनता के खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो हम तो हर षड्यंत्र के खिलाफ, आप इस चीज के लिए मुतमईन रहिए, जितना भी बल लगेगा और जितनी भी ताकत रहेगी पार्लियामेंट में, उसके साथ कांग्रेस और वो सभी लोग जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप माननीय कोविंद जी के रूप में संविधान को पूरा तोड़ मरोड़ करके नया बाबा साहब पैदा करना चाह रहे हैं, नया अंबेडकर संविधान आप पुनः लिखना चाह रहे हैं। ऐसा आप जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अब क्या जिन्होंने संविधान को लिखा, 145 आदमी से ऊपर की संविधान सभा ने एक एक कोण पर निर्णय लिया। जिसको आप जहालियत या जलालत जो भी आपने कहा, आपको पता है ना? जाहिलियत बोला, जहालत नहीं बोला, जाहिलियत। जाहिलियत शब्द सुनिए ना। अरे इसलिए मैंने बोला विद राइडर त्रिपाठी जी, तो जो आपने बोला आपको पता है ना, ये पहले होता था, 67 तक हुआ है ना, ये पहले नहीं होता, 67 तक चला है वन नेशन वन पोल। सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, आपने उठाया सुन रहा हूं, मुद्दा, सुनने का मापदार किया। आपको क्या लगता है 145 लोग की संविधान सभा में जाहिल लोग बैठे थे, उन्हें नहीं पता था कि कभी सरकार जा सकती है, कभी कुछ हो सकता है? उन्होंने इस अनुच्छेद को रखा ही नहीं। चक्कर क्या है ना, राहुल गांधी ने अनुच्छेद 1 का वर्णन कर दिया कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बस मोदी जी को लग गई मिर्ची, यूनियन ऑफ स्टेट कैसे हो सकता है? एको हम द्वितीयो नास्ति, जो है वो केंद्र है, तो केंद्र प्रमुख रहेगा। आप इस बात को क्या समझते हैं कि जो बाकी लोग थे संविधान सभा में, उनको नहीं पता था कि सरकारें कभी जा सकती हैं? सबको 356 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या उनको नहीं पता था? एग्जैक्टली 1 मिनट कमिंग टू यू। मैं आरजेडी का, और प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं आरजेडी से, आरजेडी का क्या स्टैंड है और क्यों? सुबोध साहब, प्रोफेसर साहब, और फिर मैं बीजेपी का रिप्लाई ले रहा हूं सारी पार्टीज पे एक साथ। ओपनिंग कमेंट्स जी प्रोफेसर। ऐश्वर्या जी, देखिए ऐश्वर्या जी आरजेडी का क्लियर स्टैंड है कि संविधान में जो प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 324 में इलेक्शन होता है और 5 साल के लिए होता है। जमहूरियत में जनता भगवान होती है, अगर जनता चाहे तो 5 साल नहीं 2 साल में भी होता है। लगातार जैसा कि आपने बताया कि 1967 तक ये चलता रहा, लेकिन जैसे ही प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण का जो ग्रास रूट लेवल पे प्रजातंत्र गया, संविधान के निर्माता ने नई भारत बनाने की कल्पना की थी। उस कल्पना में था कि सामाजिक क्रांति का जब उभार होता है, तो अगर जमहूरियत चाहती है कि सरकार को जो है हम नई सरकार बनाए, सरकार सही काम नहीं कर रही है, अन्य देशों में रेफरेंडम होता है, रिकॉल होता है, लेकिन यहाँ भारत में जो हमने मॉडल अपनाया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जो है आपको फिक्स टर्म फॉर 5 ईयर नहीं हो सकता है। आज की नरेंद्र मोदी जी की सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है और 3 पेंशन स्कीम लेकर आई है, 1 नेशन 1 पेंशन स्कीम लेकर नहीं आई हुई है। तो ये जमहूरियत में जनता भगवान होती है, जैसा मैंने बोला, इसकी आत्मा को सुनना चाहिए। जनता चाहती है बदलने के लिए, तो आप उस पर रोक क्यों लगाना चाहते हो? रोक इसलिए लगाना चाहते हो कि आप जो है जनता की मानसिकता को, जनता की इश्यूज को लेकर अगर सरकार के खिलाफ अगर विद्रोह हो तो उसको रोक लिया जाए। आप 5 साल का फिक्स टर्म करते हो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके।